अच्छा देखिए तो ये क्वेश्चन लिखा है कि किसी गांव की आबादी 8,000 है। अब देखिए कि उस गांव में 8,000 लोग हैं। ये तो बहुत सिंपल है। कह रहा है पहले वर्ष के दौरान 10% वृद्धि हुआ, फिर 20%। तो बताइए 2 वर्ष बाद कितना होगी। तो एक्स तो मानने की जरूरत नहीं है, साथे थी रहे तो एक्स माना जाता है। तो 8,000 अभी है, अगर 10% बढ़ेगा तो 110/100। आप इसको चाहें तो सीधा फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, पर ये नॉर्मल परसेंटेज है, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। 20% बढ़ेगा 120/100। 3 गो 4 गो गुना करके ये जो भी हो पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। 10 56 0। हो गया। क्या हुआ जी, आपके जूते में कुछ घुस गया है क्या? अच्छा इसको खोल रही है, लग रहा है कि क्या कर रही है वही जाने। ऑटो वाला मार दिया धक्का? अरे ऐसे क्या नहीं बोले, मतलब मारना रहेगा तो बोल के मारेगा। अब ऐसा बात कर रहे हैं, कभी भी एक बच्चा यहीं पढ़ता था, उसको ट्रैक्टर वाला पैरे पे चढ़ा दिया, ट्रैक्टर उंगली पे। तो उंगली पे चढ़ा दिया तो क्या कीजिएगा, किस्मत खराब रहे तो कुछ भी हो जाएगा। एक बच्चा आता था, उसका देखिएगा प्रकाश अभी नहीं आया, वो छते से गिर गया। वो 1 तला से गिरा था। एगो शोभित आता है जो शाम वाले में लाइब्रेरी अभी ज्वाइन किया है, वो 2 तला से गिरा। ऐसा गिरा है कि एम्सो वाला इलाज नहीं कर पा रहा है। मतलब वो लगभग वो बोल रहा था 4 लाख रुपया लगा चुका है शरीर में। अब फिर भी जहां तहां लगता है कि टूटा हुआ है। सोचिए कैसे शादी ब्याह होगा। 2 तला से गिरा था। सबसे बड़ा बात है कि शादी हो ही हो जाएगा ना, तो भी सक्सेस नहीं करेगा शादी। ये हो गया। बोलना क्या चाह रहे हैं आपको नहीं बुझा रहा है। दर्द रहेगा, कुछ काम के नहीं रहिएगा, क्या काम धंधा कीजिएगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ कुछ चीजें चेंज करते हैं। चेंज ये कर रहे हैं कि हम बोलते हैं कि मान लीजिए कि जो 8,000 लिखा हुआ है, इस 8,000 को हम चेंज कर रहे हैं। और ये परसेंट चेंज कर दे रहे हैं, और ये वाला परसेंट भी चेंज कर दे रहे हैं। और उसके बाद एक डाटा भर रहे हैं, ठीक है। और उस पे बना के देखिए तो कैसे बनाएगा। मान लीजिए कि दिन खराब रहेगा तो उस पे आ जाएगा। इस पे लिखा हुआ है ये 8800 है। पहला साल बढ़ा है 16.2/3%। और दूसरे वर्ष के दौरान बढ़ा है 9.09% ऐसे। तो बताइए तो कितना हो गया होगा बढ़ के। ये सारे ऑप्शन अलग हो जाएंगे अब। चलिए बनाइए। ये बोलना ऐसे। आंसर कोई नहीं बोले। आंसर नहीं बोलिए, नहीं तो सब बोलेगा ना। आपको नहीं, इनको बोल रहे हैं। आंसर नहीं बोलिए, आप अभी बोली कोई। क्या बोली, हो गया बस। अब इसमें गंदा घुस गया, कहाँ से घुस गया गंदा? अच्छा देखिए तो, अगर आप इसमें देखेंगे तो 8800 है। अब क्या होता है कि जिस बच्चे को फ्रैक्शन नहीं आता है वो ये बना नहीं पाएगा। तो फ्रैक्शन सीखना बहुत जरूरी है। कैसे? तो कहेंगे ये वाला जो लिखाएगा, ये वाला ये कितना है, 1/6 है ना, और वृद्धि हुआ है। अच्छा अगर हम बोले ये कितना है, 1/11 वृद्धि हुआ है। तो अगर कोई कहे इसमें वृद्धि करना है, वृद्धि करना है तो इतना का, तो 6 और 1, तो ऊपर में 7 रखा जाता है, नीचे में जो है वही रहेगा, ये वृद्धि हो के इतना हो जाएगा। अच्छा फिर कहेगा कि कितना वृद्धि करना है, 1/11, तो 11 और 1
12 और नीचे जो है वही रहेगा, बस हो गया ये। तो बहुत सिंपल है, बस सीखना है आपको। तो जब आप इसको काटेंगे 11 से, 11 × 8 = 88, 100 दूनी 12, कितना आ रहा है? 100, 11,200, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख दे रहे 11,000। बस आपको ये बताया जा रहा है कि कहीं फ्रैक्शन में रहेगा तो आप पटक मत जाइएगा, ठीक है? आप झटकिएगा, अटकिएगा नहीं। अगला लाइन। आज पूरा ये बेंच हड़ताल है। अच्छा, दूगो का तो बर्थडे, उसे पार्टी मनाने गए, उसको भी लग रहा है ले गई होगी साथ, धीरे धीरे बतियाती थी दोनों। ये पढ़ेगी, इसके भी बच्ची है। आगे बढ़ा जाए। आप ही छत से गिरे थे? कुछ नहीं हुआ, सब सही है ना? नहीं ना, बिस्कुट रख ले तो प्रकाश इधर आ, नहीं रख ले रहा था तो नहीं बुलाता। इतना तेज है ये लोग ना। ले लिया ये लोग एक को। दोस्त है। की बात है, पता है जो फ्री का चीज मिलता है ना, उसका स्वाद ही अलग है। अब खरीद के रेस्टोरेंट में खाइए 500 का खाना, नहीं मजा आएगा। वो जाके पूरी आलू तो मिल गया भोज में ना, तो मजा आता है। भोज के खाने से पेट नहीं खराब होगा। मालूम है। ये जरूरी है रिकॉर्ड करना आज, मतलब यही छूट गया था, पिछले बार भी लाइन कट गया था इसी में। आयु ट्रांसफॉर्मर है। पानियों नहीं पीने दीजिएगा क्या जी हमको? लड़का लोग में से किसी का? आपका? बहुत पहले बना लिए हैं। तो आप क्या चाहते हैं, अब आपका शादी करवा दें हम? एगो टॉफी कहाँ? ये दिख रहा है क्या? मानते हैं अंदर देख लेते हैं, पर उसके अंदर नहीं देखना है। जहाँ आप देखते हैं वही देखिए। अच्छा देखिए यहाँ, वो बाल बच्चा के लिए रखे, देखिए लड्डू हम नहीं ना रखे, लेकिन वो चॉकलेट वो लोग को बहुत पसंद आता है। छोटा छोटा 7-8 गो बाल बच्चा है। दस को था तो दू को भुला ही ले अभी। अच्छा, ये 16.2/3 को क्या लिखेंगे? ये अब वृद्धि है कि कमी? तो 1/6 की वृद्धि है। अब यहाँ कितना है, 17.37 कितना? 5/8 मतलब 5/8, 3/8 होगा ये।
और वृद्धि है, कमी है, क्या? ठीक है। और ये वृद्धि है ना, ये कितना आएगा? 4/7। और ये आ रहा है 4/7, ये भी ये वृद्धि है। कह रहा है 3 वर्ष के बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी, तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। अभी का पूछ रहा है, बाद का दिया है, तो अभी वाला मालूम नहीं है। अब बाद में दिया है कि 3 साल बाद इतनी हो जाएगी, और अभी का मांग रहा है, तो ये तो पहले का मांग रहा है। तो पहले का मतलब एक्स, याद रहेगा? पहले का मतलब एक्स। अच्छा, एक्स में क्या करें पहले? 7/6 कर दें? 5/8 कम है तो कम कर दीजिएगा। 11/7, और ये सब करने के बाद कितना हो गया? 2,75,000। अच्छा, 11 से काटिए। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। सही काट रहे हैं ना? 5 से 5,000। 7 से 7 गया ना? तो 8 पंजे 40, 6 चौके 24, तो 24। एक ही ऑप्शन है 24 का। ऐसे कर लिया, 8 पंजे 40 और 6 चौके 24, तो इजी लग रहा है, कुछ नहीं करना पड़ा, आसान ही है। बनाइए इसको। कुरकुरा रहा है जी कुछ? ये क्या खा रहा है बिना दिए सर को? आप खा रही हैं आप? पता है, बिना कमीशन दिए खाइएगा तो क्लास में खाना इलीगल है, बात है, फिर गार्जियन को कंप्लेन जाएगा। अब वही एक दो दाना दे दीजिएगा तो नहीं बोलेंगे कुछ। आगे बढ़ा जाएगा। ये देखिए तो, ग्रुप डी में आया हुआ। दो वर्ष के बाद ये कितनी हो जाएगी? अभी 12 है और बाद का मांग रहा है 4% के हिसाब से। अच्छा, आप चाहें तो 2 ही बार तो बढ़ाना है। 4% मतलब 1/25। आप ऐसे कह सकते हैं कि अभी 12 लाख है, 12 पे 5 को 0 ना, और 26/25, अब फिर 26/25, बस यही उत्तर हो जाएगा। 25 से कटेगा, 25 चौके 100, 20, 25 अट्ठे, ठीक किए हैं, 25 चौके 100, और ये 25 अट्ठे 200, 3 0, और फिर 25 से 9600। ये तो गलत नहीं कटवाइए, हम ही काट रहे हैं। अच्छा, 25 से ये काटिए तो कितना बार में? 25 कुछ काटे हैं कि नहीं आप लोग? 25 से कम 25। हम समझ गए, 4 और 4 को दुल्हा लिए, ए बी वाले रूल पे। 4 से ये 1 2 0,
25 से काटना था, और गुना करेंगे तो वो आ जाएगा। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। और अगर आप क्या कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िएगा, चाहे ऐसे भी पढ़ाया गया है कि 4% 2 बार बढ़ेगा, तो क्या नहीं बताया गया, +4 +4 +4 गुना 4/100। उस तरीके से भी बना सकते हैं, वो भी दिखा दे रहे हैं। देख लिए ये। अच्छा सुना जाए, आ जाता है जी, तनी मनी गुना भाग। अच्छा देखिए, मान लीजिए कि इसमें आप अगर उस तरह से बनाएंगे, तो 4% को 2 बार यूज करेंगे तो +4 अब +4 गुना 4/100। तो यहाँ से 4 और 4 8 आ रहा है, या 16, तो 8.16% की वृद्धि होगी टोटल। 2 बार 4 4% बढ़ा है तो 8.16% की वृद्धि होगी। और है कितना? 12 लाख। तो 12 लाख जो है, ये किसका वैल्यू है? 100 का। 100 का मतलब 100%, और इसमें बढ़ाना है 8%, तो 100 में 8 जोड़िए, 108 पॉइंट। समझ में आया कैसे बना है? ये 100% का वैल्यू है। और अगर लाइट कटा हुआ है ना, तो बहुत सारे बोर्ड में लाइट नहीं होगा, इसीलिए आपका फोन चार्ज नहीं हो रहा। ऊपर वाला में लगाइए ना, उस तरफ वाला। ज़्यादा जरूरी है तो दीजिए, इधर लगा दे अपने पास। लेकिन यही है कि मैसेज वैसेज आएगा तब पढ़ लेंगे हम। पहले बता रहे हैं, और रिप्लाई मन करेगा तो कुछ होगा तो दे दिया जाएगा। वीडियो कॉलिंग का डर ज़्यादा है। क्या डायरेक्ट बिना बोले आ जाता है? बहुत आजकल जमाना फास्ट हो गया है। उसमें नहीं आएगा, पावर प्लग में। बोलिए तो यहाँ लगा देंगे, आप देखिए ना, दे नहीं रहा है यहाँ लगाने के लिए। समझ रहे हैं, डर है। तो उठा लेंगे तो क्या होगा, कहेंगे कि बाले बच्चा ना है जी सब। हम काहे ला बोलेंगे कुछ? हम बोलेंगे जहाँ है वहां से जल्दी निकलिए। ये 100 है। अच्छा, 8 जोड़ेंगे तो 108.16 का वैल्यू निकालना है, इसलिए गुना। ऐसे भी होली आ रहा है। 2 2 4। अच्छा, 12 से गुना करना आसान है, कर लीजिएगा। पहले ना आया था। अगला क्वेश्चन। वाला टाइपो का किस्मत अच्छा नहीं है, जब पढ़ाते हैं पता नहीं लाइन क्यों कट जाता है। पिछले बार पढ़ाए थे आज से 4 महीना पहले, तो ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और आज प्लान बना के आए थे कि आज तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। लेकिन आज अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, भले हम करिए आएंगे, लेकिन वर्ड तो साफ दिख रहा है ना। टीचर करिए आ रहा है, यही खराब लग रहा है हमको। तो बनाइए। पहले का मांग रहा है, अभी का दिया है। 3 वर्ष बाद। प्रांत मतलब बाद। ये धीरे धीरे मैथ अच्छा हो गया है कि नहीं? घर में बैठने से नहीं होता, थोड़ा क्लासेस तो करना ही पड़ता है। खुद से भी मेहनत की है तो ठीक। अच्छा, खूब खुश है। अच्छा, यहाँ देखा जाए, बिना खुद से मेहनत से नहीं होगा।
अच्छा देखिए तो 25% बढ़ोतरी हुआ है, 3 वर्ष के बाद इतना है। चमक चेहरा पे कितना चमक आ गया। तो प्रथम, अरे इधर लाइट आ गया था, नहीं आके देखिए। प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी थी नहीं मालूम तो एक्स। अच्छा 25% बढ़ रहा है, तो 25% मतलब 1/4। 4 और 1, 5/4। 5/4, 5/4। और ऐसा बढ़ते बढ़ते ये हो कितना गया है? 10,000। आप चाहें तो सीधा 50 25 से काटे 400 बार में, फिर 5 से 80 गुना करके पहला आ जाएगा। तो x बराबर आएगा 512 और 1। इसका मतलब जो जनसंख्या 5120 था, 3 वर्ष में बढ़कर 10,000 हो गया है। बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जनसंख्या। पता है कि नहीं, चाइना का जनसंख्या से ज्यादा हो गया है इंडिया, लॉकडाउन के कारण। खुश है लगेगा लॉकडाउन के कारण। आज भी मोबाइल और कंप्यूटर ये सब हटा लिया जाए, इंटरटेनमेंट का सारा साधन, तो जनसंख्या बढ़ जाएगा। लोग मोबाइल में बिजी नहीं रहेगा फिर। ये बना लीजिए, ये टाइप खत्म, नया टाइप शुरू होगा। बन गया ना? बन गया सबका। अच्छा अब देखिए तो क्या बोला है। बोल रहा है 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या की आबादी कितनी थी। तो पहले वाला मांगा है, एक्स लेना होगा। और पहले वर्ष में 5% बढ़ जाता है। 105/100 भी लिख सकते हैं। आप मन करे तो 21/20 भी। आपका ये तो इजी वाला परसेंट है, 5% घट गया अब अगला बार। 95/100, और ऐसा होने के बाद लास्ट में 7980। किससे काट ले? 19 से। 19 से ये वाला 42, और एक जीरो भी है। और कटेगा। 5 से भी कट रहा लग रहा है, 5 8 40 और 5 चौके 20। 21 से कट रहा है। 21 से ये 5 बार में, और ये 4। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, एक्स बराबर 8,000। टाइप 9 शुरू होगा, अंक वाला। टाइप 9। सेव कर दे। कोई लिख रहा है तो अच्छे से लिख ले इसको। देखिए परसेंटेज में टाइप 9। अच्छा इसमें अंक वाले सब क्वेश्चन सिखाए जाएंगे। अंक वाले समझते होंगे आप। पहला क्वेश्चन देखिए।
जैसे कि पहला क्वेश्चन ऐसा वाला, आज भी ये सब रेलवे में एसएससी में दिखता है। क्या हो गया अमन, नहीं बात कीजिए। वाई यू आर टॉकिंग विथ सनी? अमन क्यों नहीं आ रहा है? हैं? हम क्यों जानेंगे, आपका दोस्त है, हमको बता के सब नहीं आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते हम। एक दिन बेचारे बहुत गुस्सा हो गए थे, कह रहे थे कि सर आप ऐसे कर रहे हैं, हम अब नहीं बोलेंगे। काहे कोई बच्चा गुस्सा होगा हमसे? हम तो हंसने के लिए बोलते हैं, ऐसा थोड़ी है, बच्चे के अंदर क्वालिटी नहीं है तो वो तो किसी के साथ भी बैठेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अरे आपको कोई अगर बहला लिया फुसला लिया तो आप किसी काम के थोड़ी हैं, किसी के कोई काम के नहीं। पढ़ाई करना है, आप लोग तो दोस्ती निभा रहे हैं। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे, हमको मालूम है ये सब क्वेश्चन सबसे बन जाता है इंडिया में, हमको लगता है कि किसी से भी बन जाता है। लिखा है कि यदि 35% उत्तीर्ण अंक हैं, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वह 24 अंक से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है? तो सुनिएगा बात को। कह रहा है ना कि अगर आपको पास करना है तो आपको 35% अंक लाना होगा। ध्यान दिए क्या बोल रहे हैं? अगर आपको पास करना है तो 35% लाना होगा। एक छात्र क्या हुआ ना कि 200 अंक प्राप्त किया, 200 अंक प्राप्त किया, लेकिन फिर भी उसको कहा जा रहा है ना तुम 24 अंक से फेल हो गए हो। इसका मतलब 200 लाने के बाद भी फेल हो गया है, कितने से? 24 से। इसका मतलब अगर इसको 24 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता। इसका मतलब ये है कि 224 अंक पे पास था। सोचिए क्या बोल रहे हैं, हम बोले कि 200 अंक आए हैं और कोई आपसे बोले ना कि तुम 24 अंक से फिर भी फेल कर गए हो, इसका मतलब 24 और मिलता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब अंक में देखा जाए तो 224 मिलता तो पास हो जाता, और परसेंटेज में कितना परसेंट पे पास हो जाता? 35। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज में 35% पे पास है और अंक में 224 पे पास है। इसका मतलब 35% 224 के बराबर है। हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल का 35%, टोटल का 35% किसके बराबर है? 224। एक तो तरीका ये हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। और नहीं तो हम कह सकते हैं कि 224 जो है ये 35% के बराबर है, तो 35 से भाग, और जो चाहिए उसकी उस परसेंट के लिए गुना, हमको टोटल चाहिए, तो टोटल का मतलब 100, तो 100 से गुना। ये दोनों तरीका अपना सकते हैं, दोनों में समय एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा। आखिरी वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट माना जाता है हर तरह के क्वेश्चन के। ये एक्स वाला तरीका बेस्ट नहीं माना जाता, यहाँ तो इजी है, कुछ भी कीजिएगा तो सही है बनेगा। तो ये क्या है कि 224 अंक जो है वो 35% के बराबर है, तो 224 में 35 से भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना किया जाता है, हमको जो चाहिए कर लीजिए गुना। तो 100% चाहिए था, तो आप चाहें तो 5 सत्ते 35, 5 से ना, 7 बार में 5 से भी, 70 21 7 दूनी 32 दूनी 64, इसका मतलब टोटल 640 अंक का एग्जाम था, वहां भी वो सही हो। टोटल 640 अंक का एग्जाम था। 640 अंक का एग्जाम कौन सा होता है? एसएससी तो ले नहीं रहा है, रेलवे ले नहीं रहा है। टीचर वाला, विधान परिषद वाला। टेबल कांस्टेबल उतना अच्छा हम जॉब नहीं मानते हैं कांस्टेबल वाला। हमको लगता है कि अगर आपको करना है उससे अच्छा उतना ही सैलरी में आप रेलवे के ग्रुप डी में लग जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कांस्टेबल वही लाठी लेके रोड पे और ऑल टाइम रोमिंग, नहीं मजा आएगा। बनना है तो दरोगा बनिए, बनना है तो अच्छा बनिए, और नहीं तो ऑफिस वाला काम ले लीजिए उतना ही सैलरी में। अच्छा इंसान बन के करिएगा क्या? लोग आपको सेवा करिएगा, किसका? जनता का।
भगवान ही जान रहा है कि नेता लोग कितना जनता का सेवा कर रहा है। ये हो गया होगा। सरकार सरकार से कोई सवाल नहीं करता है कि आपके बाल बच्चा का कंपनी 8,000 करोड़ की कैसे हो जा रही है। पता है जनता सवाल नहीं कर पाते। हाँ। नहीं तो जिस कंपनी का कोई वैल्यू नहीं था आज वो कंपनी टॉप में चल रही है इंडिया में, और सब नेता का बच्चा है। जितना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है सब अपने ही रिलेटिव को वो लोग दे देता है, इस कारण से। 400। सब जीप बजा रहा था, हम भी बजा दिए। मान लीजिए हमको भी आता है जीप बजाने। हम आपको नहीं बोल रहे हैं कुछ। ठीक है, बनाना उतना देर, इतना देर काफी है। कुछ बच्चे बहुत फास्ट बना लेते हैं। यही सब बात है। ना जाए सब बना लीजिएगा कहिएगा, यही सब बात है। कितना नंबर बढ़ जाएगा? देखिए अगर आपको जॉब चाहिए तो दिन रात एक करके पढ़िए। दिन रात एक मतलब देह में सुस्ती नहीं आना चाहिए। मन करे तो एक गिलास जूस पी लीजिए अगर सुस्ती आ रहा है तो। किस चीज का? संतरा वाला? 30 रुपया का गिलास देगा, 2 गिलास पी लीजिएगा तो इसमें अनार नहीं। अनार नहीं है, संतरा। अनार आपको खून की कमी थोड़ी है। अनार नहीं पीजिए, अनार तो ऐसा 70 रुपये गिलास है, 2 गिलास पीजिएगा, समझ रहे हैं? ये वाला एक गिलास में तो गर्दने में रह जाता है। 2-3 गिलास जाएगा तो लगता है कि जूस पिए, नहीं तो ऐसे तो लगेगा ना कि का दिया पता नहीं चला। गर्दन यहीं तक आता होगा। एक प्रत्याशी 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। अब सुनिए, और एक दूसरा 50% अंक प्राप्त करता है और उसको फिर न्यूनतम स्कोर से 20 ज्यादा आता है। पता है, इसको समझना होगा आपको कि बोल क्या रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि कितने नंबर का एग्जाम है हमको नहीं मालूम है, तो 3 तरीका है इसका बनाने का, धीरे धीरे सब सीखे। हम बोले कितने नंबर का एग्जाम है हमको नहीं मालूम है, लेकिन इसका वो कितना लाया? 25%। सोचिएगा, सुनिएगा बात। कितने नंबर का टोटल एग्जाम हो रहा है हमको नहीं मालूम, पर इसका वो 25% ले आया है, इतना लाया है। अच्छा, इतना लाने के बाद एक आदमी उसको कह रहा है तुम 30 अंक से फेल हो गए हो। इसका मतलब इतना लाने के बाद 30 अंक से फेल हो गया है। इसका मतलब अगर हम इसको 30 दे दें तो ये पास हो जाएगा। तो इसको हम 30 दे दिए। देखिए एक्स का वो टोटल का 25% लाया था और कह रहा 30 अंक से फेल हो गया, तो 30 दे देंगे तो पास। इसका मतलब ये जो डाटा आया ये पास है, ये पास मार्क्स है। ठीक है। अब अगला एक और है, वो 50% अंक लाया है। लाया है। अब पास से 20 ज्यादा लाया है तो 20 कम कर देंगे। 20 कम कर देंगे तो यहो पास हो जाएगा। अगर कोई बोले कि ये टोटल ब्रैकेट में क्या है तो पास, पास मार्क्स। ये क्या है तो पास मार्क्स, ये 20 ज्यादा लाया था तो 20 कम कर दिया, तो पास मार्क्स है तो ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक्स वाला के साथ उन्हें जाके घट जाए तो ये 30 है 20 50 हो जाएगा। और अगर ये 50 में से 25 गया, 25 एक्स बटा में 100। देखिए तो समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ा।
हम करें ये 25 उधर जाके 50 के साथ घटेगा तो 25 आएगा। ये मत सोचिएगा ये 25 लिख दिया तो ये 50 कहाँ गया। किसी को ऐसा कंफ्यूजन नहीं ना लग रहा है। 50 में से 25 घटा है तो 25 आया है। तो 25 से ये 2 बार में तो कितना हो गया 200। तो x का वैल्यू 200। इसका मतलब टोटल मार्क्स 200 का था। अच्छा इसी को बनाने का तरीका पहले ऐसे देख, ये बहुत ज़रूरी है पहले ऐसे देखना, फिर और भी तरीका वो भी देख लेंगे। हो गया। अच्छा इसको फिर से देखना है, दोबारा तरीके लिख रही हैं क्या अभी? हो गया है। अच्छा कोई लिख रहा है तो बोले उसको दोबारा से ओपन कर दिया जाएगा। अच्छा देखिए अब आप चाहें इसी क्वेश्चन को और तरीके से बनाना तो एक चीज़ समझिए। कह रहा है कि जैसे एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, और हम बोलते हैं ये बाउंड्री है, अगर इसको छू दिया तो पास, और आगे निकल गया तो और ज़्यादा नंबर लाएगा पास से, ये पास का बाउंड्री है, ये पास होने वाला। तो एक बच्चा कितना परसेंट लाया था? 25%। ध्यान दीजिएगा 25% लाया था। अच्छा 25% ला के भी इस बाउंड्री को छू नहीं पाया, कितना से कम पड़ गया? 20। तो मान लीजिए कि मानते हैं यहाँ पे है 25%, तो यहाँ 25% लाया तो भी इसको कितना नंबर से फेल हो गया? 20। पता नहीं 20 कैसे आ गया, 30 आएगा। 30 से फेल किया है तो 30 से फेल कर गया, तो और 30 रहता तो ये पास लाइन छू देता। अच्छा, एक और बच्चा है वो 5 से कितना परसेंट लाया? 50, और 5 से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है, और ये कितना परसेंट लाया है? 50। ठीक है समझिएगा, ये 25 लाया था, यहाँ क्या लाया है? 50। तो अगर हम आपसे बोले कि परसेंटेज में यहाँ से यहाँ तक का गैपिंग कितना है, तो ये पूरा सोचिएगा, ये 50 है यहाँ तक 25 है, तो गैपिंग में 50 में से 25 गया, तो 25% का गैपिंग है परसेंट में, और नंबर में तो ये दोनों जोड़िए 50। इसका मतलब 25% 50 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि नंबर जोड़ेंगे तो 50 पूर रहा है, 30 और 20 50, तो 50 जो है किसके बराबर है? 25। तो 25% के बराबर है तो 25 से भाग, और 25 से भाग, और कितना चाहिए हमको टोटल, तो कितना से गुना? 100 से गुना। आप यहाँ ये लिख सकते थे कि यहाँ 25% जो है वो किसके बराबर है? 50 मार्क्स के। और 25% ऐसा तो 25 दूनी 50, तो ये हो गया। इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में ना परसेंट का अंतर लेते हैं और नंबर जुड़ जाता है, याद रहेगा। परसेंट का क्या हो जाएगा? अंतर, और नंबर जुड़ जाएगा, तो नंबर जुटेगा तो उसके बराबर हो जाएगा, बन जाएगा। तो अब अगली बार अगर क्वेश्चन ऐसा आए तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या क्या बता रहे हैं? जैसे आप डायरेक्ट कह सकते थे कि सर अंक जोड़ दीजिए, आप परसेंट घटा दीजिए, वो उसके बराबर हो जाएगा, फिर बना लीजिए। हुआ। अच्छा इसी क्वेश्चन में देख लिए। हो गया। अच्छा इसी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में फिर से वापस आते हैं हम लोग। हो गया। अच्छा अगर मान लीजिए ऐसे है ये क्वेश्चन 200 आया हुआ है, अगर हम आपसे यहाँ पूछते कि बताइए तो पास का परसेंटेज कितना है, या पास मार्क्स कितना है, दोनों बताना है।
पास मार्क्स भी बताना है और पास का परसेंट। तो थोड़ा सा बताएंगे तो दोनों सब लोग निकालिए इसको। देखिए तो कितने का बन रहा है, दोनों पूछते हैं एग्जाम में, पास का परसेंटेज और पास मार्क्स। अपना अपना बनाइएगा। कितना? पास मार्क्स 80, अब पास का परसेंटेज 40। बना, स्नेहा का बना। आप ये चैप्टर नहीं पढ़ी हैं तो कोई बात नहीं, पहली बार भी हम तो पहली बार पढ़ा रहे हैं जीरो से। पता नहीं कीजिए, हो जाएगा। अब भाई नहीं आया जी, बर्थडे में कहीं गया क्या घूमने? घूमने गया है कि घुमाने गया है? अब बड़ा भाई का भी बर्थडे है, छोटो भाई का बर्थडे है। अच्छा है, बउआ का मन रहा होगा, इसका नहीं बन रहा होगा। क्या? सुना जाए? यहाँ सर को मिलिए, यहाँ सर को मिला है चॉकलेट सुबह। आज ढेर चॉकलेट मिला है, पता है, आज सब ले गए हैं जोर बटोर के सब। आज ढेर आदमी का जन्म हुआ है। 1 मार्च को मतलब मुहूर्त था कुछ। अच्छा सुनिए, आप लोग का मैथ अच्छा है, ठीक है, तो जोड़ घटाव आप लोग कर ले रहे हैं। अच्छा बताइए, अगर पास मार्क्स चाहिए तो ये बोले थे, ये ब्रैकेट में पास मार्क्स ही होता है। होता है, ये ब्रैकेट में पास मार्क्स, तो एक्स का वैल्यू कितना है? 200 है, एक्स का वैल्यू 200। 100 से ही कितना बार में? 2 बार में। 25 दूनी 50 और 30, तो पास मार्क्स 80। अच्छा आप चाहें तो यहाँ भी रखिएगा तो 80 आएगा एक्स का वैल्यू। 100 यहाँ रखिएगा, 100 से 200 ना रखना है जी, 100 काहे रख रहे हैं आप लोग? 200, 100 से 100, और 100 में से 20 गया 80। तो पास मार्क्स बोलेगा तो 80। अच्छा पास का परसेंटेज पूछेगा ना, तो जो पास मार्क्स से ऊपर रखिएगा और टोटल नीचे, और गुना में 100, याद रहेगा। कोई बोले पास का परसेंटेज बताइए, तो पास जितने पे हो रहा है उसको ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे, या गुना में 100। तो यहाँ से आपका जो आएगा, 100 से ये 2 बार में और 2 से ये 40, तो 40%। तो यहाँ आ जाएगा 40%। अच्छा अब एक बार और ये क्वेश्चन निकलेगा और सभी को आप शॉर्ट वाला से मेथड से बनाएंगे, कुछ भी लॉन्ग नहीं। देखिए जैसे कि हम दिखा रहे हैं कैसे। हो गया। अब देखिए, यही क्वेश्चन जो से आप सब सीख लिए। अब मान लीजिए एग्जाम में आया है। अच्छा अब जो बोलते हैं सुनिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए कि आपसे कोई ये बोले कि टोटल अंक बताइए, तो आप ये बोलेंगे कि सर इस वाले क्वेश्चन में ना परसेंट घट जाता है, तो 50 में से 25 गया, 25%। और ये जो होगा नंबर जुड़ जाएगा, तो 30 और 20 50, तो आप बोलेंगे ये कि सर ये 50 मार्क्स हो गया। आप ये बोल सकते हैं कि 25% 50 मार्क्स के बराबर है, तो टोटल चाहिए, तो कहेंगे 50 जो है ये 25% के बराबर है, और हमको क्या चाहिए? तो ये डायरेक्ट आपको 200 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट बनाना हो, एक बात आप जान लीजिए, कभी भी पास का मार्क्स नहीं पूछ रहा है, हर बार पूछता है पास का परसेंटेज।
क्योंकि उसको मालूम है कि पास का परसेंटेज निकालना होगा ना, तो अपने पास मार्क्स निकालिएगा, मतलब नॉर्मल तरीके से। तो पता है आप पास मार्क्स डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं? डायरेक्ट समझ रहे हैं, मतलब एकदम डायरेक्ट, मतलब रखा रखी वाला नहीं। बोले हम बोलते हैं, आप ये पता कर लीजिए कि 30 अंक से फेल हो रहा था ना, तो 30 कितने परसेंट के बराबर है तो काम हो जाएगा। समझे हम क्या बोले? आप ये पता कर लीजिए कि 30 अंक कितने परसेंट के बराबर है। तो ऐसे देखें, सुनेंगे, देखिए अगर समझ गए तो गजब मजा आएगा। हम बोले कि 25% किसके बराबर है? 50। अच्छा, दोनों तरफ 5 से काटे, तो 10 मार्क्स किसके बराबर है? 5% के। तो 10 मार्क्स 5% के, तो 30 मार्क्स किसके बराबर होगा? 60। क्या बात कर रहे हैं जी, क्या हो गया है? तो एक बार और मिलाइए। अरे 10 मार्क्स 5% के बराबर है, तो 30 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर होगा? आप देखिए, 30 इसको बनाने के लिए इसमें 3 से गुना होगा, तो इसमें भी कितना से गुना होगा? 3 से ही। तो ऐसे भी मन में हो जाएगा, देख लीजिए एक बार कैसे हुआ पता नहीं। अच्छा, तो समझ में आया हम क्या बोले? हम बोलना ये चाह रहे हैं कि ये दिमाग लगाने वाला बात है। हम बोल रहे हैं 25% 50 के बराबर है, तो हम ये पता कर रहे हैं ना कि 50 मार्क्स का वैल्यू 25 है, तो 30 मार्क्स का वैल्यू कितना होगा? आप चाहे तो इसको ऐसे ही पता कर सकते हैं। देखिए ऐसे, कैसे? देखिए ऐसे भी डायरेक्ट लिख के कि 50 नंबर जो है ना, ये 25% के बराबर है। समझ रहे हैं? 50 जो है वो किसके बराबर है? 25। और हम चाहते हैं कि कितना अंक है? 30 अंक कितने परसेंट के बराबर हो ये पता चल जाए। 50 अंक 25% के बराबर है, तो 30 अंक कितना? यहां से भी आप करके देखिए क्या आएगा? 15। तो इसका मतलब ये है कि 30 अंक कितने के बराबर है? 15। तो आप चाहें तो ऐसे बना ले, आप चाहें तो वो वाला तरीके से भी बना सकते हैं। तो 15, इसका मतलब ये है कि 15% से वो फेल हो रहा था, तो 15 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पास। तो 25 में 15 जोड़िए, 40। इसका मतलब पास का परसेंटेज क्या हो गया? 40। ये डायरेक्ट तरीका है आपको बनाने का, अगर पास का मार्क्स मांगे, पास का परसेंटेज मांगे। इसमें आपको टोटल वोटल नहीं निकालना पड़ेगा। बोले हैं परसेंटेज का क्लास आज थोड़ा लंबा चलेगा, मेरा जो जो छूटा हुआ है हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, ताकि हम आप ही को फायदा पहुंचा सके। कुछ वीडियो और डालेंगे परसेंटेज का, पहले से भी 10-12 वीडियो है। आज ही भर। कल नहीं, अभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा, अभी तो उसमें मेन टॉपिक है बात, ठीक है। लेंथ ऑफ उसमें स्पर्श रेखा निकालना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फिर इक्वेशन बनाना, टाइम लगेगा। कोड की लंबाई पूछ रहा है, आजकल बहुत कुछ पूछ रहा है। एलडीसी में कोड की लंबाई पूछ। हो गया। एग्जामिनर का कोई ठीक नहीं होता, सब पढ़ के जाइए। अभी जीडी का एग्जाम हो रहा है, जो लड़का लड़की जा रहा है जीडी का एग्जाम देने, कर एकदम इजी क्वेश्चन। इस बार पता है सीट कर दिया कम, आ क्वेश्चन कर दिया आसान, कट ऑफ जाएगा एकदम तरतरा के। 130-32 तो पिछला ही बार गया था सीआईएसएफ वाला। 130 नहीं गया था लग रहा है, 125 गया था, हाँ? नहीं, 19 में नहीं हुआ था लग रहा है। मेरिट कितना पे बना था? हमको लगता है ईलो का 130-32 था जिसका हुआ था हमारे यहाँ से, और उसका भी उतना ही, अमन का भी उतना ही था। आज खूब अच्छा फोटो लगाता है सब इंस्टाग्राम में, एकदम वर्दी में। ऐसा ठीक लग रहे हैं? जांच। तो अभी ट्रेनिंग कर रहा है तो किसके साथ लगाएगा? दोस्त उस्त रहता है उसका? हो गया कि बनेगा? अब बन जाएगा डायरेक्ट। देखिए आपको बेसिक बता दिए, ट्रिक बता दिए, आपका मर्जी अब आप जानिए क्या करना है जीवन में।
ये क्वेश्चन देख लीजिए, रेलवे में आया हुआ है। एएसएम सीधा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। ये क्वेश्चन बनाइए और ज्वाइनिंग लीजिए रेलवे में। डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, बनाते हैं। पढ़ लीजिएगा कि वैसा ही क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन वैसा ही होना चाहिए। तो ठीक है, वेट कीजिए, आंसर नहीं बोलिए, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, एगो कहता है 25, तो एगो कहता है आंख मार के गलत। आंख मार के क्यों बोल रहे हैं जी आप? कितना है अमन का? 125? हाय भगवान। अरे 125 पे कोई पास होता है? टोटल 100% है, 125 पे पास होगा? आपका 25 आया है ना? पता नहीं क्या होगा, यही लोग जाने। आपका कितना है आज? 25 ही। तंग कर रहा था आपको? अच्छा देखिए, आप ये देखिए कि पहले क्वेश्चन वो है कि नहीं। 20% अंक मिले हैं, 30 अंकों से फेल हो जाता है। कह रहा है अगर 32 मिलते तो 42 अंक ज्यादा आता। क्वेश्चन वही है। परसेंट का अंतर 12 है। अच्छा, परसेंट का अंतर कितना है? 12। और नंबर जोड़ दीजिए, 42 और वो 72। 72 है ना? ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 12% 72 के बराबर है। तो ये इतना इजी है कि 72 जो है कितने परसेंट के बराबर है? 12। और हम कह रहे हैं कि 30 किसके बराबर होगा, ये पता कीजिए। 30 किसके बराबर होगा? 12 छक 72, 6 पंजे 30, 5% के। इसका मतलब 30 अंक 5% के बराबर है, तो 5% और आते तो पास हो जाता 25 पे। पहले वाला मेथड से बताइए, ये तो ज्यादा आसान ना हो जाता? आज टोटल कितना है आपका? 600? नहीं, कैसे? ठीक कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। पता है, देखिए एक बात बता रहे हैं, मेथड। अच्छा, ये मेथड ये जो बता रहे हैं, ये इंडिया में सबसे टॉप लेवल का मेथड है। इससे अच्छा आपको कोई टीचर सिखा नहीं सकता। और सिखा दे तो फिर हमको आप सिखा दीजिए, फिर हम उसको सिखाने लगेंगे। बदलाव ही संसार का नियम। हमेशा रेडी रहिए अच्छे मेथड सीखने के लिए। आज भी हम बताते हैं कोई मेथड, कोई बच्चा अच्छा बताता है तो हम बोलते हैं बहुत अच्छा है, वही चाहिए। और उसको हम अडेप्ट भी करते हैं कि अब से यही बताएंगे। तब ना आदमी आगे बढ़ता है। ऐठल रहेगा तो बढ़िएगा, नहीं हमारे मेथड ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। बहुत सारे टीचर का कुछ क्वेश्चन अच्छा है तो कुछ अच्छा नहीं बना रहे, तो वो लोग भी दूसरे से अडेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। किसी के नहीं अडेप्ट कीजिएगा तो कहीं आगे नहीं बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। हमेशा वैसा ही दिमाग रखिए। आप लोग में भी हमेशा आगे बढ़ना है, तो आप अपने आप को ठीक करने के फेर में लगिए। 4 नंबर। ये तो लग रहा है सही है। नॉर्मल वाला है, जो पहला क्वेश्चन था जैसे। हो गया। अच्छा देखिए, इसमें बोला है ना,
छोटा करके ऊपर भेजे फिर आ गया। अच्छा देखिए, इसमें बोला है ना कि एक बच्चे को ना, ये क्या बोला है, एक बच्चे को 40 अंक मिले पर 40 से वो फेल हो गया, इसका मतलब पास जो था 80 पे था, है कि नहीं? पास कितने मार्क्स पे था? 80 पे। और क्वेश्चन में दिया है कि पास का परसेंटेज कितना है? 40। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज में 40% लाएगा तो पास होगा, और नंबर में 80 लाएगा तो पास होगा। इसका मतलब 80 जो है, 80 जो है वो 40% के बराबर है, और हमको टोटल मांग रहा है, तो 100 से गुना होगा। आंसर आगे बढ़ा जाएगा। कभी भी टीचर को किसी स्टूडेंट से दुश्मनी नहीं हो सकता है, नहीं रहता, फिर वो टीचर नहीं है। ये कोई दुख है तो आप बोल लीजिए, हम बोल लेते हैं, बाद में अगर आप दुश्मनी टीचर निकालने लगे तो ऐसे तो टीचर है जी। अब डॉक्टर है दुश्मनी निकाले, मेरा पड़ोसी गिर के गया है मेरे ही पास, सीना था कहीं 80 दिया कहीं। सोच के देखिए। तो बता रहे, मान लीजिए पड़ोसी है आपका, आपसे खूब झगड़ा है, लेकिन डॉक्टर हैं आप ना, तो पहले उसका काम है कि बचाना, नहीं है? तब वही बात है, तो टीचर कहे कि हम स्टूडेंट से दुश्मनी करके रखें तो काम चलेगा जी? टीचर आप तभी तक हैं जब तक वो स्टूडेंट है, आप उससे कैसे दुश्मनी कीजिएगा? कुछ बात बुरा लगा है मत बोलिए उससे, आगे बढ़ जाए, मर भी जाएगा। और डॉक्टर, टीचर, वकील, ये लोग अपना काम नहीं निभाएंगे तो गरबा, वकीले हैं, समझ रहे हैं? आपका जमीन किसी और के नाम पे लिखवा देगा, आप ही का केस लड़ रहा है, क्या दे तो समझ रहे हैं? आपको पता चलेगा कहाँ साइन लिया। मेरे ही गांव का जमीन 15 साल केस चला था, खाली उसको पैसा जाता था, सब वकीले करते, तो वो चाहता तो नहीं इन्हें उन्हें कर देता। नहीं तो वो आन वाला था, पड़ोसी वाला था, वो पूरा वो बोला गया था कि नहीं, कोई कीमत पे नहीं देंगे। आन वाला जमीन अलग ना हो जाता है जी? किस चीज के आन? पड़ोसी से? वो तो अपना सब घर दुआर बेच के केस लड़ा था, बेचारा घरों दुआर बिक गया, वो जमीन भी नहीं मिला। हम लोग कमाने धमाने वाले आदमी थे, कमा कमा लगाए थे, तो हम लोग का कुछ नहीं गया। वो लोग आज मरई में रहता है, हम लोग बगले में लगैले हैं 3 तला। हो गया ना? 38 आया है? सुना जाए? अच्छा देखिएगा, 33 अंक परसेंट 15 से फेल, 40 अंक 35 से ज्यादा, वही क्वेश्चन है। एक और बात, क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया कीजिएगा, एग्जामिनर कभी भी ट्विस्ट कर देता है, हम दिखाएंगे भी ट्विस्टिंग। क्वेश्चन पढ़ के ही बनाना है कि क्या है। अच्छा, परसेंट अंतर करेंगे तो 10, और नंबर जोड़िए 50, 10% 50 के बराबर है। 10% जो है वो किसके बराबर है? 50 मार्क्स के बराबर है। क्या टोटल मांग रहा है या 50 पास का परसेंट है? उत्तीर्ण का परसेंटेज पास का। तो आप कह सकते हैं कि ये सो सर 50 है, ये एक्चुअल 10% के बराबर है ना? 50 जो है कितने के बराबर है? 10% के बराबर है, और हमको 15 का चाहिए, तो 15 कितने परसेंट के बराबर होगा नहीं मालूम। 10 से ये 5, 5 से ये 3, तो 3% के बराबर आया। तो 15 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है? 3, तो 33 आ रहा था, 3% से फेल हो रहा था। 30 आ रहा था, 3% से फेल हो रहा था, तो 33 पे पास हो जाए। ये मेथड बेस्ट है, आपको बता रहे हैं ना, इसमें टोटल निकालने का झंझट है ना, पास मार्क्स निकालने का झंझट है, सीधा पास का परसेंट। अगला देख।
अच्छा, अगर हम यहाँ बोले कि ठीक है ऐसा बार बार तो आता है, अगर हम आपसे ये पूछ दें कि पास मार्क्स मत बताइए, पास परसेंटेज मत बताइए, पास मार्क्स बताइए, बता पाइएगा? बताइए तो। इस सब का मदद मत लीजिएगा, ये सब का 33 का भी नहीं, सब मिला लेंगे। कैसे बनाएंगे पता चला? जैसे मान लीजिए कि पास मार्क्स, एक कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम बोले कि पास मार्क्स का हमको ज़रूरत है इतना है, और हम बोले कि थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको, अ, कितना प्रतिशत को उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक आवश्यक है? अच्छा, ऐसे दे दे, कितना आंसर बता रहे हैं आप? अच्छा, सही है ना? अपने हिसाब से आप सही ही बताए होंगे। नहीं, चेक नहीं करना, हम चाह रहे हैं ना कि ऑप्शन भर दे, फिर छोड़ दे रहे हैं, नहीं भर रहे हैं। देखिए, अब शुरू करते हैं बनाना। अच्छा, आप बनाना चाहते हैं तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। आप ऐसे देखिए, कॉपी कर लिए हैं, दिक्कत नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे सारा है, आप देखिए थोड़ा सा, जैसे ये 50 अंक जो है, 50 अंक, 50 अंक जो है ये कितने परसेंट के बराबर? 10% के बराबर। तो अगर आप कहें तो कह सकते हैं कि ठीक है ये 10% के बराबर। हमको 50 कितना परसेंट अंक उसको मिला था? 30। सुनिएगा, 50 जो है वो 10% के बराबर है, तो 10 से भाग। अच्छा, अगर हम यहाँ इसमें 30 से गुना करें तो क्या निकलेगा? 30%। पहले नहीं, अरे ये बताइए ना, हम कह रहे हैं कि 50 जो है 10% के बराबर है, तो 10 से भाग, और अगर हम 30 से गुना करें तो 30% का वैल्यू नहीं निकलेगा? निकलेगा 30% का। हम कह रहे हैं कि फिर से सुनिए, हम बोले 50 जो है 10% के बराबर है, तो 10 से भाग दिए, और हम 30 से गुना किए तो 30% ना निकाले, तो 30% कितना आ रहा है? 150। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो ये 30% है वो 150 का वैल्यू है। तो 150 आने के बाद वो कितने से फेल हो रहा था? तो 15 और चाहिए, तो 150 में 15 जोड़िए, 165। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 165। एकदम एक एक लाइन में बन जाता है, अगर बनेगा तो। हाँ, बाकी सब खाली रहेगा, भर दीजिए। दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं ना कि ये आया है तो यही नहीं, अगर ये आए तो भी बने, ये आए तो भी बने। हो गया। अगला को। हाँ, बोलिए। खरी खराब हो गया? तो हम शुरुए में बोले आज हमको रिकॉर्ड करना है, आज कोई लिमिट नहीं है कब तक चलेगा। पता है क्या है, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है इस वीडियो का, ये देख रहे हैं आज लाइट जल रहा है सामने। कम से कम ये सारा 5 हो जाएगा ये सब करते करते, फिर अपने अपने घर निकल लिया जाएगा। अच्छा, रीजनिंग भी पढ़ाना है? माय गॉड। ना ना, उसमें पढ़ाएंगे, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। देखिएगा, दोनों में असफल है, ज़्यादा ट्रिक लगाए तो खेला हो जाएगा दूसरा। उतना भी लाके फेले कर गया है, उतनों लाके फेले कर गया है। फेले फेल है। दिमाग लगाइएगा आप, वो क्वेश्चन नहीं है जो आप बनाते थे, थोड़ा सा बदलाव है। बन गया ना? क्या?
सफल होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, पास का परसेंटेज? बन गया? आपका बना, इधर आ गया और पीछे में कोई बनाया बच्चा? लड़कन आपको खोज रहा है सब? अरे लड़की जैसन करता है। अरे वो लड़का है। डाउट कैसा है, वो लड़का है, हम जान रहे हैं इतना दिन से। अच्छा, अब देखिए हम बात बता रहे हैं, सुनिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि दोनों में फेल हुआ है। दोनों में फेल हुआ है ना। एक चीज तो फिक्स है कि परसेंट हर बार घटेगा, कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का। दोनों में फेल हो, दोनों में पास हो, एगो में फेल हो, एगो में पास हो, कुछ भी हो, परसेंट हमेशा घटेगा। परसेंट देखिए क्यों घटेगा हम बता रहे हैं। देखिए क्या हुआ, जैसे टोटल का कितना लाया, 28 लाया, और कितने से फेल हो गया, तो 58 दे देंगे तो ये पास हो गया। अच्छा, अगला आदमी क्या लाया था, 41, और वो कितने से फेल हो गया, तो 6 दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, परसेंटवा हमेशा, ये इक्वेशन बन गया बेसिक वाला। हम डायरेक्ट ट्रिक पे बताएंगे। हम बोले परसेंट हमेशा क्या होगा, घटेगा। घटेगा कि नहीं? तो परसेंट हमेशा घटेगा, फिक्स किए दिमाग में। जैसे हम कह रहे हैं कि दोनों में फेल हो रहा हो तो भी परसेंट घटेगा, दोनों में पास हो रहा हो तो भी घटेगा, एगो में पास हो रहा होगा, एगो में फेल होगा तो भी घटेगा। समझ रहे हैं? तो परसेंट हर बार घटेगा ही घटेगा। लेकिन नंबर के साथ खेल है। अगर दोनों में पास पास है, मतलब देखिए दोनों में दिखेगा 58 से असफल, 6 से असफल, तो असफल असफल घट जाएगा। असफल और एक जगह कहेगा ज्यादा लाए हैं तो जुट जाएगा, नहीं होता है लाभ हानि में वो चीज पढ़ाते हैं हम लोग कि लाभ लाभ रहेगा तो घट जाएगा, लाभ हानि रहेगा तो जुट जाएगा, उस तरह का बात है। अब यही देखिए, क्या ये 656 के साथ घटेगा कि नहीं घटेगा? इसका मतलब ये है कि एक जगह फेल हो रहा होता और एक जगह पास से ज्यादा लाया रहता तो नंबरवा जुट जाता। लेकिन एक जगह यहाँ भी इतना से ही फेल हो रहा है, यहाँ भी इतना ही से फेल हो रहा है कुछ से, तो दोनों जगह तो फेले हो गया। तो दोनों में क्या होगा, घटेगा। नहीं तो आप इक्वेशन बना सकते हैं, इहो कोनो बनाने में कोनो तूल नहीं लगेगा। अच्छा, ये कोनो टफ लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। मान लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ऐसे में, तो इसको सीधा आप घटा के कितना ले सकते हैं, 13x/100। अब वो घट के 52 हो जाएगा, तो 13 चौके 52, तो ये टोटल 400। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, बेसिक मेथड। लेकिन हम क्या, हम बोले परसेंट हमेशा घटेगा। कोई भी इक्वेशन ऐसा वाला परसेंट क्या होगा, घटेगा। लेकिन नंबर में हम कह रहे हैं, जैसे यहाँ भी इतना नंबर से फेल हो गया, यहाँ भी कुछ नंबर से फेल हो गया, दोनों जगह फेल फेल है, तो नंबर घट जाएगा। लेकिन एक जगह कुछ नंबर से फेल हो रहा होगा और एक जगह कुछ ज्यादा ला दिया होगा तो घट जाएगा, वो जुट जाएगा। तो अब देखिए ऐसे करने से अच्छा है, कर लिए ना, ये लिखे आप लोग नहीं? पता है, थोड़ा सा लिख लीजिए ना। लिखिए तो पहले ये। बना लेना मकसद नहीं होना चाहिए हमारा कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लिखना है और भी शॉर्टकट। नहीं तो बना तो ये अरे गहरा नथु कह रहा कोई लेता है। जो अमूल दूध पी रहा है वो भी बना ले रहा है, जो सुधा वाला दूध पी रहा है वो भी बना ले, जो मदर डेयरी वाला पी रहा है वो भी बना रहा है। जो सुइया मार के पी रहा है, कह रहा है देसीला है, वो बना ले रहा है। पता है लोग, पता है क्या हो रहा है, लोग गा के ग्वाला के पास दूध ले रहे हैं कि खूब प्योर पियेंगे, देसी पियेंगे, ग्वाला पहले से सुई मार के तैयार है। मतलब अलग लेवल में चल रहा है चीजें, मतलब एकदम अपनापन हो तो ही बचिएगा। नहीं तो वो तो सुधा दूध से भी खराब दूध हो गया। सुधा वाला तो कम से कम न्यूट्रलाइज कर देता है केमिकल को। ये लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर आ रहा है ना,
हो गया, सुई पड़ गया, पहले ही आधा घंटा पहले ही सुई पड़ गया। कस्टमर आया टिफिन कारी लेके गया, आज तो ले जाएंगे प्योर वाला। प्योर है वो, पूरा केमिकल है। आज अधिकतर लोग ऐसे ही कर रहे हैं आजकल। बहुत पहले मम्मी मेरी जाती थी तो क्या करता था ग्वाला ना, कि बोलेगा 4 बजे दूध दुहेंगे, बहुत पहले का बात बता रहे, 10 साल पहले। तो कहता था ना क्या, कि 4 बजे बुलाएगा ना तो पहले 4 बजे वो गोबर उठाना शुरू करता था। बैठा रहता था कि बैठे खड़े रहिए, बैठल रहिए, फिर धुआं धाँ करता था पूरा। मतलब ऐसा परेशान करेगा ना कि अगले दिन उसे धुआं वुआं कर देगा, आंखों में धुआं चल जाएगा, उन्हें पानी वानी मिला के सुई दे देगा। तो ऐसे करता था। हम लोग बोले अब तो लाना ही छोड़ देंगे, काहे जाइए अपना टाइम निकाल के बैठिए, पानी मिला के दीजिएगा तो आज सुई मार के तो कौन लेगा। तो उससे अच्छा है कि मदर डेयरी ही ले लीजिए चाहे। तब हाँ पैकेट, कोई उपाय नहीं है, कोई दे ही नहीं पाएगा सुधा सही दूध। अच्छा देखिए यहाँ पे कम से कम उसमें न्यूट्रलाइज रहता है, केमिकल नहीं रहता है। एक और काम करते हैं सुधा में, इंजीनियर है वहाँ। तो वो बता रहे थे कि अपने बच्ची को भी वो काऊ मिल्क वहाँ वाला पिलाते हैं, छोटा बच्चा ही तो, कहते हैं कि बहुत अच्छा दूध है। इंजीनियर है उसमें, कुछ का केमिकल वेमिकल वाला, न्यूट्रलाइजिंग में। अच्छा देखिए लिखा है जब कोई छात्र, अच्छा इसमें हम बोले क्या, परसेंट घटाइए कितना हो रहा है, और नंबर घटाइए 52, याद रहेगा कैसे किए। अच्छा हम कह सकते हैं क्या कि 52 मार्क्स कितने के बराबर है, 13। हमको पास का परसेंटेज चाहिए, तो ये 58 के फेर में लगे, कि 58 जो है कितना परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, सुनिएगा, 52 जो है वो 13% के बराबर है, तो 58 कितना, 13 चौक 52, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 14.5। इसका मतलब ये है कि ये सारा 14% के बराबर है। तो इतना मिल जाएगा तो पास हो जाएगा, जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। क्या कर देते, अरे उतना नहीं देखे हम, उतना आप एग्जाम में देखियो नहीं पाइएगा कि पहला लेना है कि दूसरा। और ये भी उतना, अच्छा उसमें आप क्या कीजिएगा, क्या यहाँ ना नंबर घटा के लिखेंगे, वो तो फेले हो रहा था तो वो तो जोड़ेबे करेगा। अच्छा ये 28% ला के उतना से क्या हो रहा था, फेल, तो वो तो जुड़ाएगा तो ना पास होगा। अगला, आज क्लास यही चलेगा, हम बोले हैं कि ये थोड़ा लंबा चलेगा, ये रिकॉर्डिंग हो जाए उसके बाद फिर नॉर्मल कर दिया जाएगा क्लास। बहुत दिन से ये वीडियो के इंतजार में थे हम। आपके घर आ जाते हैं हम, रख लीजिए हमको आप। गर्मी का दिन आ गया, आपके घर में ही रहेंगे, बाल बच्चा भी लेके आते हैं, एगो रूम हम दीजिए आप, खाना पीना वो सब उसका खर्चा उठा लीजिए, हम गर्मी का दिन है आप ही के घर रहेंगे। अगला देखा जाए, लड़का चाहता है ना कि टीचर का सिरिंज से खून खींच ले, ले आइए, ले जाइए। सुबह 2 3 4 घंटा पढ़ाई करते हैं, सुबह 4 घंटा, शाम में 3 घंटा पढ़ा रहे हैं, अब चाह रहा है ना कि अब घरे आइए आप। आएंगे हम। क्या? हाँ ले ले, खूनों ले ले, हम क्या करेंगे, अच्छे हो गया लगा 7। अच्छा देखिएगा थोड़ा सा इसका लेवल क्या है। अच्छा ये तो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। पर ये नहीं बोलना था आपको, सीजीएल का नाम ले लीजिएगा, बनेगा भी तो नहीं बनाएंगे हम लोग। हाँ। अच्छा ये रोज चले जाते थे ना अपने टाइम पे, और नहीं आप मैसेज कर दिए ना, तो अब उधर कहीं और फिर पढ़ाई लिखाई गया तेल लेने।
बस ज्यादा नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है। हो गया? कितना? हाँ, टी गलत है। हाँ, टी, टी भी गलत है। हाँ। पता है, ये सब हमसे मजाक करता है जी, भौजाई हैं हम। मजाक करता है, एगो कहता है सी, एगो कहता है डी, फिर कहता है ए, फिर कहेगा बी। हाँ सब, हाँ, मजाक नहीं करना है जी, बना के बोलना है। बना के बोले हैं आप, ये सब मजाक कर रहे हैं हमसे। दूरबीन है, दूरबीन। चश्मा आजकल लगाइबे नहीं करते, पता है, डॉक्टर बोला है कि लगाइएगा तो दूर का दिखेगा। हम जानते हैं दूर का नहीं देखना चाहते, संसार बहुत अजीब हो गया है। ज्यादा दूर का देख लीजिएगा तो मन नहीं करेगा कि पढ़ाई ऐसी करे, कमाए उमाए। ज्यादा दूर देखिएगा तो बुझाएगा कि हम लेके क्या जाएंगे। तो फिर कमाना छोड़ देगा आदमी, जो है उसी को बैठ के खाते हैं। गजब सुंदर दिख रहा है सब। एकदम करिया जो दिख रहा था वो गोर दिख रहा है। इसको सिखाते हैं, देखिएगा तो जिन बच्चों का बन नहीं पाया ये। अच्छा, मीना एक लड़की है जिसको 40% अंक आया। अब क्या है कि देखिए, लड़की फेल हो जाए तो बहुत बवाल है। वो टीचर को बार बार कोसेगी कि तुम अच्छे से कॉपियाँ नहीं चेक करते हो। यहाँ वही हुआ है। 40% अंक आया ना, लेकिन बेचारी वो फेल कर गई, तो टीचर को कही ना कि नहीं नहीं, समीक्षा होगा, दोबारा रीचेक। तो रीचेक के लिए अप्लाई की हो, तो रीचेक हुआ तो सही में उसका स्कोर 50% बढ़ गया। अच्छा, 40% ला रही थी, और इसमें कितना परसेंट बढ़ गया? 50% बढ़ गया, तो 60 हो गया होगा। इसका मतलब अब इसको 60% अंक आने लगा। समझ में आया क्या किए? हम बोले कि पहले उसको 40% अंक आता था, दोबारा रीचेक कराई ना, तो उसका 50% अंक बन गया। मतलब सही में उसका कॉपी गलत चेक हुआ होगा। अच्छा, टीचर डर गया होगा। तो सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है। तो पता है, एक के बार 50% अंक बढ़ा देना, तो 40 में 50% बढ़ाएंगे तो अब उसको 60% आने लगा। लेकिन फिर भी लड़की का इतना खराब स्थिति था कि 60% लाने के बाद फेल कर गई है। अभी अब कह रही है ना, दे 40% आ रहा था, अब 60 आ रहा है। फिर भी वो 35 अंक से फेल हो गई, रात भर बतियाती होगी। तो किससे? लड़का से। लड़की से थोड़ी रात में बतियाएंगे, जैसे आप लोग बतियाते हैं। तो 35, यही उबे करता है, आप गलत जगह अपना टाइम दीजिएगा तो आपका एक दिन आपका जिंदगी खराब हो जाएगा। पढ़ाई वाला सिखाते हैं आप। ऐसा नहीं, ऐसा लड़का ज्यादा बर्बाद करता है। पढ़ा लें। अच्छा, तो 60% अंक लाया, फिर भी 35 से फेल। अच्छा देखिए, अब क्या कह रही है कि ना, फिर से। हाँ, 60 कैसे है? अभी तो बताएं। अब ध्यान नहीं दी, लग रहा ध्यान कहीं और दे रही थी आप, क्या जी? अच्छा, 50% बढ़ा नहीं पाइएगा आप, बताइए ना। 60 नहीं आ जाएगा? 50% बढ़ाना है, कैसे बढ़ाइएगा आप बताइए? 50% बढ़ाने का मतलब जितना आ रहा था उसमें 50% बढ़ गया, तो 150 से नहीं होगा आज। नहीं तो 50% ऐसे नहीं बढ़ाने आ रहा है, तो 50% को तोड़ लीजिए। 1/2, तो कितना से गुना होगा? 3/2, ऐसे कर लीजिए, 60 आएगा। बढ़ा लेना है बस 50%। अच्छा देखिए, 50% बढ़ा, फिर भी वो 35 से फेल हो गई, तो अब फिर से कह रही है क्या कि ना, सही नहीं हुआ? फिर से चेक होगा। फिर से कॉपी चेक, फिर से कॉपी चेक कराइए। अब फिर 20% बढ़ गया। अच्छा, 60 का 10%, 6 × 4 = 12, 72 हो गया होगा। तो ऐसे क्या डरा के नंबर बढ़वा रही है, नहीं दिख रहा है? कह रही है कि बढ़ाओ नहीं तो समझ लेना। 60 का, 60 में देखिए 60% है ना, इसमें 20% बढ़ाने आपको आएगा?
देखिए ना, बढ़ाई ना, 72 आ जाएगा ना 72। तो अब 72% आ रहा है, लेकिन अब बेचारी पास कर, अब छोड़ देगी, अब 7 नंबर ज्यादा आने लगा पास से। पहले फेल कर रही थे अब। कितना खर्चा किया, जितना टीचर परेशान हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। खर्चा थोड़े किए हैं। रीचेक में खर्चा ज्यादा नहीं, 100 रुपये, 100 रुपये ना, 100 रुपया पर कॉपी, 100 रुपया, 500। एसएससी में तो कोई क्वेश्चन आपका अगर फॉल्ट हो जाए तो 100 रुपया में उसका ठीक हो जाता है। अब हो गया काम खत्म। अच्छा अब देखिए, इसका मतलब आपको इन दोनों में कंपेयर करना होगा। यहाँ 60%, इससे अब मतलब नहीं है। 60% आ रहा है, 35 से फेल, 72 आया, 7 ज्यादा, अंतर कीजिए परसेंटेज का। 12 आई, पास फेल जुटेगा कितना, 42। इसका मतलब 12% किसके बराबर है, 42 के। अच्छा अगर हम चाहते हैं कि पास का प्रतिशत, तो कितना, आप चाहे तो 35 से भी बना सकते हैं और 7 से भी। किससे बनाएंगे, तो ऐसे लिखे कि 42 मार्क्स 12% के बराबर है ना। तो आप अगर 7 से बनाइएगा तो 7 कितने के बराबर है, कैसे ऐसे काटे, 7 6 42 और 6 से ही 2 बार में 2 ना। तो 7% 2% के बराबर है, तो 2% ज्यादा आ रहा था, कम कर दीजिए। एहू से बना सकते हैं, देख लीजिएगा। 7 किससे बनाए हैं, हेल्प से। आप चाहते तो 35 के हेल्प से भी बना सकते हैं, तो 35 के हेल्प से बनाते तो 60 में जोड़ना पड़ता, कम पड़ रहा था। कुछ नहीं है, 35 के हेल्प से बनाते तो लगभग उतना ही समय जाता है, 2 4 सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। हाँ? लेकिन वहाँ आप ये चेक कीजिएगा ना कि कौन से मेथड से बनाए, तो उतना में भी उतना समय लग जाएगा, तो 2 4 सेकंड का फर्क नहीं पाएगा। उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट लिख के बना दीजिए, उतना 2 4 सेकंड मैनेज है। अगला क्वेश्चन, कोशिश कीजिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन सीखने का। ये अगला क्वेश्चन सबका लिखा है, बेहतरीन क्वेश्चन था अभी तक में। एक वो और बचा हुआ है, उसको कर लीजिए, तो फिर आपको सीधा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। सीधा आपको स्वर्ग लोक मिलेगा, जहाँ इंद्र भगवान मिलेंगे आपको। और हाँ, ढेर सारी अप्सराएं मिलेंगी। अच्छा। वही बात है कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। शोले मूवी बहुत मस्त मूवी है। हाँ। हाँ, 52। आप लोग बहुत तेज बना ले रहे हैं। ला लिया जाएगा। अच्छा देखिए, तो इसमें क्या परसेंट घटेगा, कितना आएगा, और उधर
112, तो 14% 112 मार्क्स का है। अच्छा, आपको पास का परसेंटेज चाहिए ना, 72 के मदद से बना लिया जाए। तो 112 14 के बराबर है, तो 72, 72 किसके बराबर होगा? 14 से ये, 8 से ये, 9 बार में 9 है ये। तो इसका मतलब 72 का मतलब 9% से फेल हो रहा था, 9 दे दीजिए। देखिए कितना इजी बन रहा है, अगर आप ये मेथड लेंगे तो बहुत आसान रहेगा एग्जाम में। अब ये भी, ये जो लिख रहे हैं बच्चा, पता है एग्जाम में चाहे तो ये लिखे सीधा, ये भी नहीं दिखाने की जरूरत, ये हो गया होगा।